अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम वाइट रॉक बीच से आपकी खिदमत में भी हाजिर हैं और ये नवी साहब की एफ़र्ट है कि हम जगहें बदलते रहते हैं ताकि नाज़रीन को भी एक ही तरीके का जो एनवायरनमेंट होती है स्टूडियो की वो मैसर ना हो, बल्कि हमारा प्लान भी यही है कि हम दूर जगहों पे जाएंगे। इससे यहाँ की जो टूरिज़्म है उसको भी प्रमोट करेंगे, यहाँ के लोगों को भी बताएंगे कि कितनी खूबसूरत जगहें कनाडा में मौजूद हैं, तो आप यहाँ पर भी आके घूम सकते हैं। तो आपको पता है कि आजकल जो मामला चल रहा है, अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान और इंडिया में कशमकश चल रही है, जो टेंशन चल रही है, उसी रेफरेंस से आज हम कुछ बातें करेंगे। और हमारा मकसद यहाँ पर ना लड़ाई झगड़ा करना है, ना ही आर्ग्यूमेंट करना है, ना ही ये कहना है कि कौन सही है कौन गलत है। और हमें कहना है ये कि दोनों देशों को, दोनों कंट्रीज़ को मिलके मोहब्बत के साथ यहाँ पर रहना है। क्योंकि यहाँ से अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल सामने आप देखें इस तरफ तो आपको कनाडा की और यूएस की बॉर्डर नज़र आती है। तो जब भी मैं क्रॉस करता हूँ बॉर्डर, तो मैं हमेशा जो अपनी फैमिली साथ बैठे होती है, मैं यही ख्वाहिश जाहिर करता हूँ कि काश पाकिस्तान और इंडिया भी जैसे ही हो जाए। कनाडा यूएस बॉर्डर है, मज़े से जाएं, आपके पास कनाडा का जो पासपोर्ट है उसको स्वाइप करें, मज़े से चले जाएं। वो सिर्फ ये पूछता है कि क्या करने जा रहा है, उसके बाद पूरे अमेरिका घूमें। वहाँ से आप जो भी इनकी जो कस्टम के लॉज है उसके हिसाब से चीज़ें ला भी सकते हैं, ड्यूटी फ्री, उसमें भी कोई मसला नहीं है। तो हमारी भी यही ख्वाहिश है कि इस किस्म का जो सिस्टम है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी हो। दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो साइड बाई साइड हैं और ह्यूज पोटेंशियल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग उन चीज़ों में अटके हुए हैं जो कि शायद 50 साल पहले थी और आज भी वही हैं। जंग करने से किसी को भी फ़ायदा नहीं होना या हेट फैलाना, वो भी कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा भी इसी फोरम से यही मैसेज है कि अल्लाह ना करे कि वहाँ से वो हेटरेड है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो और हम भी यहाँ पर एक दूसरे के साथ जो है वो बाइकआउट करना शुरू कर दें या एक दूसरे के साथ जो है नफ़रत का इज़हार शुरू कर दें। वो चीज़ें जो होती हैं इन देशों को तबाह करती हैं। मोहब्बत का, अश्ती का पैगाम हमें करना है, एक दूसरे से के साथ ताल्लुकात बढ़ाने और एडवांटेज लेना है। आज का दौर जो है वो आर्म्स का दौर नहीं है, आज का दौर जो है वो इकोनॉमीज़ का दौर। दोनों देश जो हैं, दोनों कंट्रीज जो हैं वो बैठें, डायलॉग प्रोसेस को ऑन करें और एक एमिकेबल सोल्यूशन निकालें, क्योंकि आगे हमें जो है ना वो देखना ही है। चैलेंजेस बहुत हैं दोनों साउथ एशिया के लिए और हमारे पास वसाइल कम है। तो हमारी दरख्वास्त है डिसीजन मेकर से दोनों कंट्रीज़ के ताल्लुकात को बेहतर करें, टेंशन को डिफ्यूज़ करें और अपने रिसोर्सेज को शेयर करें। ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों तरफ से, तो इस ट्रस्ट डेफिसिट को हमें कम करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी मैसेज के साथ हम प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट की तरफ चलते हैं और आज हमारे साथ यहाँ वाइट रॉक बीच के ऊपर बड़ा अच्छा मौका मिला है कि आफ्ताब इकबाल साहब यहाँ पर आए हुए हैं, जो खबरनाक प्रोग्राम के होस्ट भी है, बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम है, वो यहाँ विजिट कर रहे हैं। तो उनसे हमारी एक छोटी सी नशिस्त होगी और उनसे जानने की कोशिश करेंगे उनका कनाडा का क्या एक्सपीरियंस है अब तक। अस्सलाम वालेकुम जी, सैयद असद हुसैन वीकली राउंड अप के साथ आपकी खिदमत में आज हाजिर हैं और आज हम अपना प्रोग्राम जो है वो वाइट रॉक के बीच से कर रहे हैं और ख़ास तौर पे आज स्पेशली जो पाकिस्तान से यहाँ पर कनाडा के टूर के ऊपर आए हुए हैं। जो पाकिस्तान का एक बहुत ही पॉपुलर शो है उसके होस्ट आफ्ताब साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं। तो इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए आज हमने उनके साथ यहाँ पर थोड़ा सा टाइम मांगा और छोटी सी नशिस्त करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है अब तक कनाडा के अंदर, यहाँ की कम्युनिटी से वो मिले, क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या समझते हैं कि यहाँ की कम्युनिटी किस तरीके से यहाँ के कनाडा के जो इकनॉमिक ग्रोथ है उसमें कंट्रीब्यूट कर सकती है, कनाडा के कल्चर में कंट्रीब्यूट कर सकती है और बैक होम पाकिस्तान में किस तरीके से हम यहाँ बैठे कनाडा में जो हैं लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप साहब बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शरीक होने का, टाइम निकालने का अपने बिजी स्केड्यूल से। यू आर मोस्ट वेलकम जी। आप इस वक्त भी देखिए हम काम कर रहे हैं, मैं आपके व्यूअर्स से भी बराह रास्त मुखातिब हूँ। अस्सलाम वालेकुम, ख़बरदार में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल, विजिटिंग कनाडा। बड़ा अच्छा हमारा ये ट्रिप था और बल्कि अब तक 90% ओवर हुआ है, अभी 10% रहता है। हमने हैमिल्टन में कुछ काम करना है, टोरंटो अभी वापसी का सफ़र शुरू होने वाला है, अभी रवाना होंगे। बहुत अच्छा रहा, वेरी वेरी प्लेजेंट जर्नी। बड़ा अच्छा लगा पाकिस्तानियों से मिलके, कम्युनिटी से मिलके। मैं ऑनेस्टी के साथ कुछ बताऊंगा, मेरी बातें आमतौर पर तल्ख होती हैं, दोस्तों को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आती, लेकिन मैं भी बाज नहीं आता सच बोलने से, अपनी फीलिंग्स, अपनी कैफियत बयान करने से। मुझे पाकिस्तानियों से मिलकर खुशी कम और अफसोस ज़्यादा हुआ है कि मुझे यहाँ भी वही शिकायत इनसे है जो अमेरिका में थी, और वो ये है कि पाकिस्तानीज एवरीवेयर इन द वर्ल्ड आर अ हाउस डिवाइडेड। इनमें वननेस नहीं है, इवन पाकिस्तान के अंदर वननेस नहीं है। वो बिल्कुल वही कुछ यहाँ पे होता है कि हम बटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं,
हमारे तबके, हमारे यहाँ भी ट्राइब वाला वो सिलसिला चल रहा है, और कुछ भी ना हो तो एक छोटा सा ग्रुप है जो दूसरे ग्रुप को नापसंद करता है, तीसरा ग्रुप इन दोनों को नापसंद करता है, चौथा ग्रुप मौके की आड़ में रहता है, मौके की इंतजार में रहता है। ये सारी चीजें इनफैक्ट एक कॉज को नुकसान पहुंचाती हैं, और वो कॉज है पाकिस्तान। पाकिस्तान का एक एक शहरी जो दूसरे ममालिक में रहता है वो पाकिस्तान का सफीर है, वो अनऑफिशियल नुमाइंदा है पाकिस्तान का। वो जिस तरह की जिंदगी यहाँ पे गुजारेंगे, जैसी कम्युनिटी इन लोगों, और याद रखिए गोरे बड़े समझदार और बड़े काया लोग हैं, ये आपको माइक्रोस्कोपिक नजरों से देखते हैं, इन्हें महसूस हो जाता है कि आपके अंदर यूनिटी कितनी है, वननेस कितनी है। आप अगर डिवाइडेड हैं तो उन्हें महसूस हो जाता है कि आप बतौर कौम एक बिखरे हुए और भटके हुए लोग हैं, इसलिए कुछ ज्यादा आपको अहमियत नहीं दी जाती। सब प्रॉब्लम जो नजर आ रही है वो हमारे डीएनए में नजर आ रही है शायद। जी, डीएनए पे डाल दें, हमें हर वक्त कोई ना कोई एक चाहिए होता है मुद्दा किसी पर डालने के लिए, कोई स्केप गोट जो है, तो इस वक्त स्केप गोट आप डीएनए पे डाल दें। ये दुरुस्त है कि मैं हमेशा दोस्तों से यही कहता हूं कि हम चूंकि साल हा साल नहीं, हम हजारों साल गुलामी की कैफियत में रहे हैं, और गुलाम कौमें यतीम कौमें होती हैं। यतीम कौम को समझना हो तो एक यतीम घराने को समझते हैं कि जिसका माँ बाप बचपन से रुखसत हो चुका हो तो उनकी ग्रूमिंग नहीं होती, बहुत रेयर होता है कि उनकी ग्रूमिंग। ये अनग्रूम्ड कौम है, अदरवाइज इसमें किसी चीज की कमी नहीं है। इसी कौम से बिल गेट्स पैदा हो सकते हैं, एक से एक बढ़कर लोग, दानिश्वर, एंटरप्रेन्योर्स, बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े लिखारी पैदा हो सकते हैं, और हो रहे हैं। लेकिन वो जो एक ग्रूमिंग होती है, और आप समझते हैं कि वो जो एक अनघड़ कौम जिसे कहा जा सकता है, ये प्रॉपर, इसकी घड़ाई प्रॉपरली नहीं हुई। तो अच्छा, इसके मुकाबले में जो दूसरी कम्युनिटी से आप मिले तो उनकी दूसरी कम्युनिटी से आपने कैसा पाया, वो बेहतर है हमसे? जी जी, वो बेहतर हो ना हो, वो आपसे इंटेलिजेंट भी कम है, आपसे इवन रिसोर्सफुल भी कम है, आपसे खुशशक्ल भी ज्यादा नहीं है, आपका रंगो रोगन अच्छा है, आपका अंदाज़े गुफ्तगू अच्छा है, आप बड़े खुले ढुले, बड़े मज़ेदार लोग हैं, आप शार्प वेटेड हैं, आप हर वक्त कनूती और दुखी नहीं रहते। लेकिन वो आपसे इसलिए बेहतर हैं कि जब एज अ कम्युनिटी वो काम करते हैं तो वननेस का एहसास होता है, सारे मिलके काम करते हैं। आप अजीब लोग हैं कि यार वो ये काम कर रहा है ना, तो मैंने नहीं करना, क्यों? वो कर रहा है, भाई मैं उससे बेहतर करके दिखाऊंगा, आप ये क्यों नहीं? चाहे आप अपनी राइवलरीज पालें, बस सद शौक पालें, मैं नहीं मना करता, क्योंकि ये दैट रन्स इन योर ब्लड, आप उससे बात, लेकिन अपनी शॉर्टकमिंग्स को अपनी पॉजिटिविटी बनाएं, अपना मुस्बत हथियार बनाएं कि ये मसलन आपके अंदर राइवलरी है, आपके अंदर मुकाबलेबाजी है, आपके अंदर एक लागतबाजी है, उसे दुश्मनी में कन्वर्ट ना होने दें, और उसे एक सेहतमंद कंपटीशन रखें, लेकिन अपनी कम्युनिटी के साथ नहीं। जब मामला आता है कम्युनिटी का, आप देखिए अमेरिका में मेरे क़याम के दौरान जो सबसे ज्यादा जानलेवा बात थी मेरे लिए, वो ये था कि नेशनल डेज जब भी आते, इत्तेफाक से मेरे जाते ही, जब मैं अमेरिका पहुंचा, मेरी उम्र उस वक्त 26 साल थी, मेरे जाने के 2 हफ्ते बाद नेशनल डे था, 14 अगस्त था, और 14 अगस्त पर जिस तरह से मैंने एक गंद पड़ता देखा, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कभी 14 अगस्त का ये मंजर यहां ना देखूं। तो मुझे लगता है यहां भी वैसा ही होगा। मुझे जो कम्युनिटी के अंदर जो नजर आए हैं, जो मसाइल और जो मामलात हैं, तो ये यहां से ठीक नहीं होंगे। आपका कोई कनेडियन पाकिस्तानी लीडर नहीं होगा। आप दुआ करें कि आपकी जो ग्रूमिंग हमेशा लीडर करता है, माई बाप का स्टेटस हमेशा लीडर का होता है। हमारी ट्रेजेडी है कि गुलाम कौमें माई बाप मान लेती हैं उन फोर्सेस को जो आपको गुलाम बनाती हैं, जबकि ये काम लीडर का है। दुआ करें कि अल्लाह ताला आपकी कौम को घर में लीडर दे, वहां पे ग्रूमिंग होगी तो इसका सबसे पहला असर ओवरसीज पाकिस्तानीज एक्सपेट्रिएट्स लेंगे, क्योंकि वो हम लोगों की निस्बत ज्यादा एनलाइटेंड है कि एक आजाद माशरे में रह रहे हैं, वो हमसे ज्यादा असर लेंगे और उन्हें ग्रूमिंग की कोई ज्यादा लंबी चौड़ी जरूरत भी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब, आपका बहुत अच्छा मैसेज था जो हमारी प्रोग्राम की क्लोजिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बहुत ही अच्छी बात की आफ्ताब साहब ने कि कुछ अर्सा भी मेरा भी कनाडा के अंदर हो गया यहाँ रहते हुए भी, और मैं इसे फुल्ली एग्री करूँगा कि प्रॉब्लम हमारे साथ है, अपनी कम्युनिटी के साथ है, कि हम अपने तौर पे कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन ईगो का जो एक बड़ा मसला है हमारी कम्युनिटी के अंदर, वो हम सबको किल कर रहा होता है।
ईगो की वजह से हम उसे लड़ भी रहे होते हैं कि वो कर रहा है, बिल्कुल सही बात है कि वो कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं, लेकिन अच्छे तरीके से करें, मिल के करें, क्योंकि हर एक्शन जो है वो हमारी अपनी कम्युनिटी के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है। तो अफसर साहब बहुत शुक्रिया आपका, और इस मौके पर इनके वाइफ भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, तो उनसे भी कुछ हम तासुरात लेंगे कि उनका कनाडा का टूर कैसा रहा। आइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाला। मुझे पता है पैक कर रहे हैं, हम जाने वाले हैं, तो वेरी क्विकली आप हमें बताएं कि आपका अभी तक कैसा सफ़र रहा और अच्छाई क्या देखी और बुराई क्या देखी। शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया ये बात करने का। सबसे पहले तो ये कि कनाडा इंतहाई खूबसूरत मुल्क है और मुझे यहाँ आना बहुत अच्छा लगा। ये निखरा निखरा साफ़ सुथरा इंतहाई खूबसूरत मुल्क है और यहाँ के लोग भी। मैं यहाँ पर एक पैगाम दे के जाना चाहती हूँ सबको। मैं तो वैसे सिर्फ आफ्ताब को और उनकी टीम के साथ उनको कंपनी करने के लिए यहाँ आई थी, लेकिन यहाँ पर 33,000 झीलों के इस मुल्क में मैंने जो निखरापन और साफ़ पानी और साफ़ हवा को देखा तो बेख्तियार मेरे दिल से ये दुआ निकली कि या अल्लाह मेरे मुल्क में भी ऐसे ही सफाई और ऐसे ही साफ़ सुथरा पानी लोगों तक पहुँचे। आपको पता है कि पाकिस्तान का ये अलमिया है बहुत बड़ा कि वहाँ पर पीने का साफ़ पानी हमारे पास नहीं है। मैं यहाँ की जो वो कम्युनिटी जिनके पास वसाइल हैं, रिसोर्सेज हैं, मैं उनको ये पैगाम देना चाहूँगी कि वो मिल के कुछ इसके लिए इस तरह का काम करें। हम वहाँ पर वतन बैठे आपका दस्तो बाजू बनने के लिए तैयार हैं। आप यहाँ पर कुछ ऐसा करें कि हम भी पाकिस्तान में जो साफ़ सुथरा पानी है उस तक रसाई हासिल कर सके। इसके लिए मैं यही कहूँगी कि आफ्ताब का और मेरा हम दोनों की ये ख्वाहिश है कि हम इस पे जितना काम कर सकें करें, लेकिन हमें यहाँ से दस्तो बाजू बनवाने की ज़रूरत है। प्लीज़ आप हमारा साथ दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। हम लोग कुछ हॉकी के ऊपर बात करना चाहेंगे और पाकिस्तान में जो हॉकी की जो इस वक्त सूरत हाल है स्पोर्ट्स की, वो किस क्राइसिस से गुजर रही है। तो इसी सिलसिले में आज हमारी खुशकिस्मती है कि हम यहाँ हॉकी स्टेडियम में मौजूद हैं सड़े के, और शफकत रसूल साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, पाकिस्तान से आए हुए, पाकिस्तान की ओलंपिक टीम का हिस्सा हैं और यहाँ पर स्पेशली हॉकी खेलने आए हुए हैं, तो हम आपको खुशामदीद भी कहते हैं। और शफकत साहब कुछ ज़रा बताएंगे हमें इस बारे में कि आप यहाँ पर जो आए हॉकी खेलने के लिए, वो किस मुनासबत से, कब आए यहाँ पर और कैसे आना हुआ? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने वेलकम किया। देखिए ये इनकी लीग होती है जिसके सिलसिले में हम 3 पाकिस्तानी प्लेयर आए हैं। मेरा नाम शफकत रसूल है और सलमान अकबर है इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर, और शहजाद असलम है वो भी इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर है। तो हमारा ताल्लुक बेसिकली किंग वेस्ट से है, हमारी क्लब से। तो अभी हमने 3 मैचेस खेले हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तीनों विन किए हैं। तो अब आज हमारा चौथा मैच है, तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम ये भी विन करें। तो ये टूर्नामेंट यहाँ पर हो रहा है, ये कौन करा रहा है टूर्नामेंट? ये लीग होती है बेसिकली, जो इधर सिख कम्युनिटी है वो अरेंज करती है सारा। तो यहाँ तकरीबन कोई 12 टीमें हैं, तो हर टीम ने हर टीम के साथ 2 मैचेस खेलने हैं। अभी ये दिसंबर तक चलेगी, उसके बाद फिर ऑफ है, फिर ये मार्च में दोबारा स्टार्ट होगी। तो ये एक प्रॉपर एक लीग है जो सिख कम्युनिटी अरेंज करती है। आपको इन्होंने कैसे अप्रोच किया? इन्होंने 3 ही प्लेयर्स पाकिस्तान से आए? जी, हम 3 ही प्लेयर पाकिस्तान से आए हैं। ऐसा हुआ था कि इनका हमारे दोस्त हैं उदमपाल सिंह, उनके साथ हमारा कांटेक्ट था। उन्होंने हमें लेटर भेजा, स्पॉन्सर लेटर भेजा, तो हम फ्री थे पाकिस्तान में, तो इस वजह से फिर हमने प्रेफर दी कि हम लीग पे जाएं। अच्छा, तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ? ये बहुत अच्छा, पूरी दुनिया में घूमा हूँ, लेकिन सबसे अच्छा मुझे कनाडा लगा है। अच्छा। तो यहाँ पर आपको मज़ा आ रहा है? लोग कैसे हैं यहाँ पर? जी, बहुत अच्छे लोग हैं, सारे तकरीबन पंजाबी लोग हैं, सिख कम्युनिटी ज़्यादा है, लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा है इनके साथ। चलो कुछ चलते हैं पाकिस्तान की हॉकी की तरफ। आप चूँकि पाकिस्तानी टीम का हिस्सा भी हैं, तो पाकिस्तान में जो हॉकी का क्राइसिस चल रहा है अभी, तो पाकिस्तान की एशियन हॉकी में अच्छी परफॉर्मेंस रही है, फाइनल में क्वालिफाई किया और उसके बाद इंडिया से उनको बीट किया, लेकिन टफ टाइम भी दिया। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की हॉकी के साथ सौतेली वहाँ जैसा सलूक क्यों हो रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस तरह अभी शहबाज भाई ने स्टेप लिए हैं, तो अभी माशाल्लाह हमारी जूनियर टीम और सीनियर टीम दोनों ने सेमी फाइनल खेले हैं। कल बैड लक रही जूनियर टीम की, वो ऑस्ट्रेलिया 3-1 हार गए, लेकिन अच्छा टीम खेली है। सीनियर टीम भी इसी तरह अच्छा टीम खेली, लेकिन के 2 खेलते हैं और एक ने तो जीतना ही होता है। तो अच्छा टीम खेली, जिस तरह शहबाज भाई ने आके स्टेप लिए हैं, इंशाल्लाह अगर उनको काम करने दिया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि हॉकी ऊपर आएगी।
तो ये पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो हॉकी को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रही होती है। इवन गवर्नमेंट को मैं ब्लेम नहीं करता, बल्कि हमारी जो सोसाइटी है, माशरा है, वो भी हॉकी को बस एवं ही चला रहा होता है, लेकिन क्रिकेट के पीछे इतने दीवाने हो जाते हैं। तो ये एक मुझे तो बुरा लगता है सच्ची बात है। पाकिस्तान का जो नेशनल गेम है वो हॉकी है। असल में बात यह है कि हर बंदा चाहता है कि क्रिकेट में जाऊं, उसमें पैसा है। हॉकी में इतना पैसा नहीं है, स्पॉन्सरशिप नहीं है। इसमें मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हॉकी पे स्पेंड करें। और देखें, हॉकी की वजह से पाकिस्तान का दुनिया में नाम रोशन हुआ है, और अगर हॉकी को प्रमोट नहीं करेंगे तो फिर हॉकी नहीं ऊपर आएगी। तो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि हॉकी को जितना हो सके पैसा दे के, हॉकी के अच्छे लोग आए हैं। उन्होंने अभी आप रिसेंटली देख लें कि 2 फाइनल, हमारी जूनियर टीम भी फाइनल के लिए और सीनियर टीम भी फाइनल के लिए। तो अगर हॉकी को पूरा सपोर्ट किया जाएगा तो इंशाल्लाह क्यों नहीं हम अपना खोया हुआ मुकाम वापस हासिल कर सकते हैं। तो जो हमारा पाकिस्तान का कॉर्पोरेट सेक्टर है वो भी स्पॉन्सरशिप के मामले में थोड़ी कंजूसी दिखा रहा है हॉकी के प्लेयर्स के साथ, क्या ख्याल है? बिल्कुल, ये उनको भी चाहिए कि पूरा हॉकी को सपोर्ट करें। जो है बिजनेसमैन है उनको हॉकी की तरफ आना चाहिए, जैसे वो क्रिकेट की तरफ है इसी तरह उनको हॉकी की तरफ भी आना चाहिए। हॉकी प्लेयर को भी सपोर्ट करना चाहिए, वो भी उनके नेशनल हीरो हैं। सही है। अच्छा, वो मुझे अभी तक बयान याद है, आपके शायद शहनाज शेख ने कहा था या किसी और ने कहा था कि आप चने खाने वाले प्लेयर से क्या उम्मीद रखते हैं। तो आपको चने यहाँ के ज़्यादा अच्छे लगे या पाकिस्तान के? नहीं, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने जोक में ये कह दिया होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि हॉकी प्लेयर को सपोर्ट करनी चाहिए। अगर सपोर्ट करेंगे तो हॉकी ऊपर आएगी। चलो, कोई आप मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तानी जो कम्युनिटी यहाँ रह रही है वैंकूवर में? देखिए, स्पेशली मैं अशरफ भाई का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने हमें यहाँ आए, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। उनका मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, तीनों की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होती रहेगी। थैंक यू जी। अब हम कुछ थोड़ी सी बात करेंगे ड्रग वायलेंस के ऊपर जो सड़ी कम्युनिटी में हम लोग रहते हैं चूँकि, और यहाँ पर जो इंक्रीजिंग इंसिडेंट्स हैं। इसके अलावा जो हमारे पेरेंट्स भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ड्रग वायलेंस से रिलेटेड, उनके बच्चे जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। तो एक बड़ा सीरियस इशू है, और इसमें इट्स नॉट लाइक जस्ट वन कम्युनिटी, या अक्रॉस द बोर्ड हमें नज़र आ रहा है कि जो यूथ है हमारा, उसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऐसे डेवलप्स हो गए हैं लिंकेजेस जो कि अनवांटेड हैं इन फैमिलीज़, तो जो कि उनके फ्यूचर के ऊपर भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और उनके पेरेंट्स भी परेशान हैं। तो इसी सिलसिले में आज हमने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए एक बड़े ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल गेस्ट हैं, उनको हमने यहाँ इनवाइट किया हुआ है, और ये RCMP के ऑफिसर भी हैं। इसके अलावा कॉल्ड डिसांच आपका नाम है, आई होप कि मैंने प्रोनाउंस सही किया है। ओके, एंड देन ही इज़ ऑल्सो लुकिंग आफ्टर वन NGO। हाँ जी, राइट। सो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे व्हाट ही इज़ डूइंग और उनके क्या फ्यूचर प्लान है, और इस वक्त जो करंट सिनेरियो चल रहा है सड़े के अंदर ड्रग एंड वायलेंस से रिलेटेड, उसके ऊपर जो RCMP है वो क्या काम कर रही है, और उसके बाद जो कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट है वो हमारे इसमें ज़्यादा फोकस होगा। जो सर, थैंक यू सो मच। भाजी मैं थोड़ा दिलों शुक्रगुजार हैं ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ कीमती मौका दे रहे हैं। ओके, सो कुछ हमें अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं, व्हाट आर यू डूइंग एंड आप? ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ RCMP ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਸਾਲ ਮੈਂ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਤੇ ਹੀਸਟਿੰਗਸ ਮੋਸਟ ਡੇਂਜਰਸ ਏਰੀਆ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਗੈਂਗਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਆ ਪਰ ਬੱਚੇ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 13, 14, 15, 16 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖਾ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਵੇਚ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ 13-14 ਸਾਲ ਦਾ ਡਰੱਗ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵਰਦੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਤੇ ਮੋਰਲ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਫੈਮਲੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਸਪੋਰਟਸ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਨਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਿਹਾ ਕਿ BC ਪਲੇਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਬੱਚਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਕੋਲੋਂ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਨਰਲ ਕਨਸੈਪਟ ਇੱਥੇ ਇੱਕ NGO ਰਾਹੀਂ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਕਿਡਸ ਪਲੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਰਜੁਨ ਪੁੱਲਰ ਜਿਹੜਾ 올림픽 ਰੈਸਲਰ ਆ ਜਿਹਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ NGO बनाई। दैट्स कूल। सो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके, अभी क्या करने जा रहे हैं?
ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਬੜਾ ਹੁੱਬ ਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥਾਣੀ ਆ ਹਟਿਆ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਪੋਰਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਰਲ ਕੇ ਰੈਸਲਿੰਗ, ਫੀਲਡ ਹਾਕੀ, ਸੌਕਰ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆਫ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁਕਾਤੀ, ਰਾਈਟ। ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫੀਸ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗ੍ਰੇਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਇਹ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਲੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਗੈਂਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ 9 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਡਰਗ ਤੇ ਗੈਂਗ ਫੋਰਮ कर रहे हैं। ओके, तो आपको पता है कि कोई चीज़ दुनिया में फ्री तो नहीं है, राइट? तो इतने बड़ी चलाने के लिए हाउ डू यू फाइनेंस? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਮੀਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਆ, ਦੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਮੁਕਾਤੀ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਕਾਤੀ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਮੁਕਾਤੀਆਂ ਤੇ ਪੈਰੈਂਟਸਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੋਝ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜ਼ੋਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਆ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁਕਾਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਲਣ ਦਾ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੋ, ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੇਜ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੈਂ CEO ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਖੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਂਟ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਡਰਗ ਫੋਰਮ ਆ ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ $4,000 ਦੀਆਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣੀਆਂ ਹੈ। वाह, दैट्स कूल, राइट? ओके, लास्ट क्वेश्चन ये कि जी जो वायलेंस का जो है या ड्रग्स का है, ये किस फैमिलियों में ज़्यादा पाया जाता है? रिच फैमिलीज़ में यहाँ की, या लोअर मिडिल, या जिनकी डाइवर्स हो चुकी है, सिंगल पेरेंट्स जो होते हैं उनकी फैमिलीज़ में ज़्यादा पाया जाता है? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਡਰੱਗਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸੈਂਡਸ ਕਲਚਰਸ, ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼, ਐਥਨਿਸਿਟੀਜ਼, ਵੇਜ, ਸਟੇਟਸ, ਕਲਾਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਤੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਚ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਬੱਚਾ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇ ਬੱਚਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਟੁੱਟਣਾ। जी, अभी हमने बात की ड्रग वायलेंस रिलेटेड सड़े में जो कम्युनिटी का काम हो रहा है, जो वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं उसके ऊपर, और इसमें हम अपने जो नाज़रीन हैं उनको ये भी बताएं कि मुस्लिम कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। और इसी सिलसिले में आज हमारे साथ PCCA के जो प्रेसिडेंट है फ़ारूक सईद साहब वो मौजूद हैं, और बिहाइंड द कैमरा जो आपको हर वक्त नज़र आते हैं प्रोड्यूसर भी हैं हमारे नवीद साहब, वराइद साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी PCCA, वो भी मौजूद हैं। तो ये भी बड़ी एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। आप इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है वो इस सिलसिले में क्या कर रही है। जी फ़ारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया असद भाई। सबसे पहले तो मैं कैल सांझ को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि उन्होंने कम्युनिटी का एक बहुत अहम इशू जिस पे उन्होंने लीड ली है और इस पर काम कर रहे हैं, और मैं ज़ाती हैसियत से भी इनका शुक्रिया अदा करूँगा कि मेरा बेटा जो क्रिकेट में इन्वॉल्व है, तो इनको मैंने देखा था, इन्होंने यूथ क्रिकेट के लिए एक प्रोग्राम किया था और मैसेज यही दिया था कि यूथ ड्रग एंड वायलेंस के अगेंस्ट कुछ स्टैंड लें। तो पर्सनली आई फील दैट वी शुड बी स्टैंड बाय हिम। और पाकिस्तान कनाडा कल्चरल एसोसिएशन, पाकिस्तानी कैनेडियन कल्चरल एसोसिएशन इसके पूरी बिलीव करती है ये कम्युनिटी का एक बहुत अहम इशू है, बहुत सारी फैमिलीज इससे अफेक्ट हो रही हैं। सो हमें उसमें अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है। वी नीड टू स्पीक अप, और जो भी कोई इसमें इनिशिएटिव ले रहे हैं और हम उनके साथ बिल्कुल चलेंगे। हमने कुछ ज़ाती हैसियत से भी कुछ इवेंट किए हैं, हमने कुछ डिस्कशन पहले अरेंज की थी। BC मुस्लिम एसोसिएशन ने एक फुटबॉल टूर्नामेंट अरेंज किया था किड्स के लिए, और उसका भी बेसिकल थीम यही था। और गोइंग फॉरवर्ड जो इनका प्रोग्राम है हम फुली पार्टिसिपेट करेंगे। और मैं ज़ाती हैसियत से मैं बताना चाहता हूँ कि मैं RBC रोलबेक के साथ काम करता हूँ और एज ए डायरेक्टर बिजनेस डेवलपमेंट, और ये एक बड़ी एथिकल ऑर्गेनाइजेशन है, और मैं उनका पैगाम वहाँ तक भी लेकर जाऊँगा अगर हम कुछ उनके लिए कर सकें। जी जी नवी साहब,
जी आई थिंक हमारे प्रेसिडेंट साहब ने सब कुछ बता दिया है। हमारी कम्युनिटी में एज अ मुस्लिम कम्युनिटी ये चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जिसको आम तौर पर छुपाया जाता है कि जो फैमिलीज अफेक्ट हो रही हैं ड्रग्स के सिलसिले में और इस तरह के, और माएँ रोती रहती हैं और बाप जो है वो परेशान है, लेकिन आगे नहीं आते। ये इसको एक किस्म का हम छुपा के रखते हैं कि ये, और वो फैमिली जो है ना वो छुपाती है इस चीज़ को। और इसमें हमें थोड़ा सा लोगों को शऊर देना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि इसकी प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चीज़ जिस चीज़ पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन और हम दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प कर सकते हैं वो है प्रिवेंशन। और प्रिवेंशन जो है वो जिस तरह ये बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं, बच्चों के लिए अच्छे अच्छे आगे ला के स्पोर्ट्स में इनको इंक्लूड कर रहे हैं, आई थिंक कि हमारी कम्युनिटी को भी एक स्टेप लेना है। हमने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन हमें खुशी है कि हम कॉल दोसांझ को हमने बहुत करीब से फॉलो किया है और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कम्युनिटी में। तो हम ये चाहेंगे कि हम इनके साथ मिलके, और ये हमें थोड़ी सी हमारे लिए थोड़ी सी मदद करें हमारे साथ भी, और हम अपनी कम्युनिटी को भी इस अवेयरनेस में शामिल करें। तो इसमें हम लोग को जो काउंसलिंग का एक एक्सपेक्ट होता है कि काउंसलिंग अगर करें हम अपने जो भी यूथ्स हैं उनको, इस बारे में हम कुछ कर सकते हैं? जी, मेरा ख्याल में कि ये एक हेल्थी जो एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं कॉल दोसांझ जो है स्पोर्ट्स में लेके आ रहे हैं। दिस इज़ वेयर यू नो हम इनको जब कंबाइन करेंगे, इस चीज़ को प्रमोट करेंगे, मेरे ख्याल में काउंसलिंग भी होनी चाहिए। काउंसलिंग होती भी रहती है, लेकिन ये एक जो चीज़ है प्रिवेंशन के लिए बहुत ज़रूरी है इसमें। You wanna add to that? हाँ जी ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਇਹ ਟੇਕਸ ਅ ਟੀਮ ਐਫਰਟ, ਰਾਈਟ। ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਈ ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਆ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਆਰ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡਸ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਔਰ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਦ ਡਰਗ ਇਸ਼ੂ ਅਫੈਕਟਸ ਅਸ ਆਲ ਇਕੁਅਲੀ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਨਵੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਵੀ ਆਲ ਸਟਿਕ together, as long as we all work together, the future is bright. But ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ they are our future. So ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੋਰਸਸ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸਾਈਟ ਦੇਣੀ, ਨੌਲੇਜ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕਾਫੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਆ। You do not have to wait to protect your dependents and plan your estate. Ado Law will help you take the appropriate steps. Having a will is the most important thing you can do for yourself and your dependents. Not only can a will legally protect your loved ones, it can also spell out exactly how you would like things handled after you have passed on. Ado Law, the legal professionals. उरूज फाइनेंशियल के जाहिद सैयद लाए आपके फैमिली और फ्रेंड्स के लिए ट्रैवल एंड विजिटर्स इंश्योरेंस, जो दे आपको बेस्ट प्लान एट बेस्ट प्राइस, महाना पेमेंट्स प्लान फॉर सुपर वीजा इंश्योरेंस और क्लेम में मदद, आपके बेहतर मुस्तकबिल की जमानत। उरूज फाइनेंशियल। उरूज फाइनेंशियल के जाहिद सैयद लाए आपके मॉर्गेज डेट के लिए लाइफ इंश्योरेंस एंड इन केस ऑफ डिसेबिलिटी मंथली पेमेंट प्लान, जो आपकी फैमिली को दे बेनिफिट, ना कि आपके बैंक को। आपके बेहतर मुस्तकबिल की जमानत। उरूज फाइनेंशियल। All right, I gotta go, okay? She's gonna love it. Happy anniversary. कैसा? तुम्हें ये तब्दीली कैसे आई? अपनी जिंदगी में तब्दीली लाए। Easy to cook Handi food products. Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction,
Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com. कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा एंड लीडर ऑफ कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा एंड्रयू शेर की जानिब से तमाम मुसलमानों को रमज़ान मुबारक, हैप्पी रमज़ान।